बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर रोज ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो राज्य में इस बार अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसका संदेश जाता है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के साए में रहना कांग्रेस को अब पसंद नहीं है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर कुटुंबा विधायक राजेश कुमार को बागडोर सौंपने के पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, पार्टी ने इसी कड़ी में राज्य में पलायन रोको नौकरी दो नाम से एक पदयात्रा भी शुरू की है। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी ने अनौपचारिक रूप से कन्हैया कुमार को सौंप दिया, ये जानते हुए भी कि लालू परिवार कन्हैया कुमार से कितना खार खाता है। जाहिर है कि एक के बाद एक झटका कांग्रेस पार्टी लालू यादव परिवार को दे रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि पार्टी आरजेडी और लालू परिवार के अर्दब में अब नहीं रहने वाली। जाहिर है कि कांग्रेस महागठबंधन में रहेगी तो अपनी शर्तों पर या फिर दिल्ली की तरह अपनी अलग राह चुनेगी। अब बिहार को लेकर आखिर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? आखिर कांग्रेस बिहार में अपना खोया हुआ अस्तित्व कैसे वापस लाने की कोशिश कर रही है, ये भी समझ लेते हैं। कांग्रेस लगातार दलित राजनीति पर पकड़ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। दलित कभी कांग्रेस के कोर वोटर रहे हैं। जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने कांग्रेस का साथ दिया, उससे यही लगता है कि कांग्रेस के सहयोगी दलों को सावधान हो जाना चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद की जगह विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर दलितों को साधने की कोशिश की है। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी इतना बोल चुके हैं कि अब गूगल या किसी AI से पूछेंगे तो जाति जनगणना के असली खिलाड़ी वो राहुल गांधी को ही बताएंगे। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से लालू यादव परिवार बहुत पहले से ही खार खाता है। ऐसा क्यों है, ये समझ से परे है। वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी के मुकाबले कोई खड़ा हो। पप्पू यादव को हल्के में लेने का नतीजा लोकसभा चुनाव में आरजेडी को महंगा पड़ा है। अब तो पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं, जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए और मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इधर बिहार चुनाव से पहले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक नई राग छेड़ दी है। पप्पू यादव ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस से हाथ मिला लेना चाहिए। ऐसा वो क्यों सोचते हैं और क्या इससे कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी, ये खुद उन्हीं से सुनिए। आपने अभी हाल ही में बयान भी दिया था कि नीतीश कुमार को लेकर आपने कहा था कि ना आरजेडी से संतुष्ट है ना बीजेपी से संतुष्ट है, कांग्रेस के साथ अलायंस कर लें। तो कैसे होगा, कांग्रेस कैसे ऐसे मजबूत होगी? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उनकी जो आइडियोलॉजी है जी, नीतीश कुमार की, वो सांप्रदायिक नहीं है। अब उनके वो एक ही स्कूल के ये लोग विद्यार्थी हैं, जेपी, लोहिया, गांधी एंड थॉट, कर्पूरी ठाकुर जी। कभी मेल हो ही नहीं सकता बीजेपी और नीतीश कुमार जी में। लेकिन परिस्थितियों के कारण कई बार नीतीश कुमार जी असहज होते रह रहे हैं। कभी आरजेडी के साथ असहज हुए, कभी बीजेपी के साथ असहज हुए, क्योंकि उनका जो स्वभाव है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट रहा है। आज भले ही थोड़ा अस्वस्थ हो गए हों उम्र के कारण या लंबे समय से कुछ पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा हो, कभी ये बात मैं मानता हूँ, असहजता ने उनको कभी इधर कभी उधर किया, लेकिन ये समाज में संदेश जो व्यापक जाना चाहिए वो नहीं जा पाया। लेकिन ऐसे में मैं बार बार कहता हूँ कि वो बिल्कुल विकास के लिए भी और कॉमन मैन कि क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है, उस पर उनकी फोकस रहती है। और जो फोकस कांग्रेस का रहता है, जो कांग्रेस को लेकर के गहरी चिंता है, कांग्रेस जिन मुद्दों और विचारों को लेकर गहरी चिंता करते हैं देश में, अन्य मुद्दों को लेकर के, वही चिंता नीतीश जी की भी है, वही चिंता देश के हर आने वाली युवा पीढ़ी की भी है। तो मैंने यही कहा कि कभी आरजेडी से असहज होते हैं, कभी बीजेपी के साथ असहज होते हैं, कई सांप्रदायिक बातों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। तो नीतीश कुमार जी का जो स्वाभाविक विचारधारा है, मगर पप्पू जी वो कांग्रेस के साथ तालमेल वो तो कह रहे हैं कि हम इधर से उधर अब नहीं होने वाले हैं, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, ठीक बात है, वो एकदम सही कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी कितना दिन उनको साथ रख पाएगी या कब तक साथ दे पाएगी, बीजेपी का जो स्वभाव है, चरित्र है, और बीजेपी जिस तरीके से बिहार में अकेला सरकार बनाने के लिए पागल है,
तो मेरा मानना है कि हर परिस्थितियों में, जो मैं मानता हूँ और जो सही है, कभी रेड्डी को देखिए, आप दुष्यंत चौटाला को देखिए, शिंदे को देखिए, ममता को देखिए, महबूबा को देखिए, और नीतीश कुमार जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो नीतीश कांग्रेस के साथ अगर आ जाएंगे तो कोई फायदा? बीजेपी निपटाने में लगी हुई है, खत्म, बिल्कुल समझे कि खत्म ही कर देगी। अब उनको लगता है कि इनके सहारे हम नैया पार कर लें। तो बीजेपी का अपना एजेंडा है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, और नीतीश कुमार की अपनी आइडियोलॉजी है। एजेंडा उनका बिहार रहता है, विकास रहता है, एजेंडा उनका पॉलिटिकल नहीं, लेकिन बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा रहता है। मतलब विकास से मतलब नहीं है, और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, नीतीश जी से तालमेल नहीं खाता। मतलब बात यह है कि कांग्रेस को अब आरजेडी की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार आ जाए तब सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ ना आरजेडी की जरूरत नहीं है। आरजेडी स्वाभाविक अलायंस है, वो तो है ही कांग्रेस के साथ। कांग्रेस तो रखती है अपने अलायंस को, वो कभी तेजस्वी तो नीतीश को आने से मना कर रहे हैं, उनके लिए तो दरवाजे बंद कर चुके हैं। देखिए ना, हम वो क्या कर चुके हैं मेरा उससे नहीं मतलब है। मैंने एक बात कही कि नीतीश कुमार जी एक ऐसा चेहरा है जो सबको स्वीकार्य हो जाता है। ईबीसी, ओबीसी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, माइनॉरिटीज, एग्रेशन की राजनीति वो नहीं करते हैं, बहुत नकारात्मक निगेटिविटी राजनीति नहीं करते हैं। उनकी राजनीति हमेशा सकारात्मक रही है, और वो बहुत, अब देखिएगा, डाइवर्सन नहीं करते। तो वो सभी जगह सेट होते हैं, वो जोरन है, जिधर जाते हैं जोरन का काम कर देते हैं और वो बूम कर जाता है। तो सिंपल एक लाइन में अगर पूछा जाए, नीतीश अगर कांग्रेस के साथ आते हैं, अभी समय है, दूल्हा बनेंगे? देखिए, नीतीश जी के लिए हमेशा मेरे नेता का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। हमेशा मेरा जो नेता है वो रेस्पेक्ट की दृष्टि से किसी भी परिस्थितियों में नीतीश जी को अपना देखते हैं। राहुल जी कभी भी रेस्पेक्ट देते हैं नीतीश जी को, और उनका स्वभाव भी है। तो इसीलिए नीतीश जी अभी वर्तमान में, पहले भी लीडर थे, यदि आते हैं तो निश्चित रूप से वो स्वाभाविक नेता होंगे बिहार के। बहरहाल अब पप्पू यादव का ये ऑफर नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस बिहार में कैसे अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस लाएगी, और क्या कांग्रेस अपने प्रयासों में सफल हो पाएगी या नहीं, इसे लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।